जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका मेरा चैनल हमरे मोहन बिहारी जी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कातक मास में कितने प्रकार के व्रत होते हैं और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कातक के महीने में स्नान का क्या महत्व होता है और हमें यह स्नान क्यों करना चाहिए। कातक के महीने में स्नान करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है और हमें कातक मास में तुलसा जी में कम से कम कितने दिन तक दीपक अवश्य जलाने चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, 28 अक्टूबर शनिवार से लेकर के 27 नवंबर जो नेक्स्ट हमारी वो कातक पूर्णिमा होगी, तब तक यह हमारा कातिक मास कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इतने दिन हमें एक महीना ये स्नान कंप्लीट करना है। कातक पूर्णिमा में होता है। कातक स्नान जो होता है वो सूर्योदय से पहले होता है। घर के पास कोई पवित्र सरोवर हो, नदी हो, तो आप उसमें स्नान करिए। कातक मास में स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसमें सूर्योदय से पहले तारों की छाँव में स्नान करना जरूरी बताया गया है। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह स्नान कुंवारी शादीशुदा महिलाएं दोनों ही कर सकती हैं। यदि किसी के घर के पास कोई सरोवर, तालाब ना हो तो हम अपने घर में साधारण जल में भी गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। बस हमें स्नान करने के बाद हमें भगवान विष्णु व तुलसा जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसा जी की पूजा का बहुत 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 महत्व बताया गया है। फिर हमें पीपल व पतवारी को जरूर सींचना चाहिए और कातक मास की कथा सुननी चाहिए। एक बार ऐसा ही सवाल भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने किया। भगवान शिव से महादेव शिव से पूछा कि कातक मास को सबसे ज़्यादा पुण्यदायी मास क्यों कहा जाता है। कार्तिकेय जी ने महादेव शिव जी से पूछा। इस पर भगवान शिव जी ने कहा, सुनो पुत्र, नदियों में जैसे सर्वश्रेष्ठ गंगा है, सभी देवी देवताओं में जैसे विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार सभी मास में कातक मास सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। भगवान विष्णु स्वयं जल के अंदर निवास करते हैं, इसलिए कातक में जो नदी या सरोवर में स्नान करने से विष्णु भगवान की कृपा और साक्षात्कार का पुण्य लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री हुआ करती थी। तो वो युवावस्था में, जब वे ब्राह्मण की पुत्री थी, तब युवावस्था में उनके पति व पिता को एक राक्षस ने मार डाला। तो ब्राह्मण पुत्री इस वियोग को सहन न कर पाई। इस वियोग को ब्राह्मण पुत्री रोती रही कि मेरे पिता और मेरे पति को राक्षस ने मार दिया है। इसके बाद वो भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गई। जब वह बहुत ज़्यादा परेशान थी तो वो भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गई। वो सभी एकादशी का व्रत करती, कातक मास नियम से सूर्योदय से पहले स्नान करती, व तुलसी जी का पूजन करती। जब उसका बुढ़ापा आया तो उसने कातक स्नान के लिए डुबकी लगाई और वो बुखार से कांपने लगी, क्योंकि एक तो बुज़ुर्ग महिला, ऊपर से कातक स्नान में ठंडे पानी में नहाना, तो वे कांपने लग गई और उन्हें बुखार आ गया और वहीं गंगा तट पर उनकी मृत्यु हो गई। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बैठकर विष्णु लोक पहुंच गया। तालनपुर में जब भगवान विष्णु ने अपना कृष्ण अवतार लिया, तब वहीं ब्राह्मण पुत्री ने सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। ठीक है, जब से ही नहीं, पहले से ही कातक मास में कातक स्नान में दीपदान के फल से सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्त हुई। नियमित रूप से तुलसी जी को जल से अर्पित करने से और सुंदर वाटिका का सुख मिला। भगवान उसे पति रूप में मिले। कार्तिक मास में तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए। तुलसी पूजन को फिर प्रसाद स्वरूप हमें सेवन करना चाहिए पूजा के बाद। और स्नान करने
वाले जो कातक स्नान करते हैं उन्हें भूमि पर शयन करना चाहिए। इस महीने में केवल नरक चतुर्दशी ही ऐसी होती है जिस पर हम शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कहा जाता है कि कातक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, बट ऐसा भी कहा जाता है कि सिर्फ नरक चतुर्दशी पर ही हमें तेल लगाना चाहिए, अन्य दिनों में तेल नहीं लगाना चाहिए। और दालों में विशेष दालें जैसे मसूर, चना, मूंग, उड़द, मटर, ये हमें कातक मास के महीने में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी के आगे दीपक जलाने का महत्व बहुत ही बड़ा है। हमें अगर 1% हो जाता है किसी के साथ कि वो 30 दिन रेगुलर दीपक नहीं जला पाते, तो उन्हें जो लास्ट के 5 दिन होते हैं, इट मीन्स एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक के दिन, उन दिनों में तो दीपक जलाया हुआ ऐसे होता है जैसे पूरे ही कातक मास में हमें दीपक जलाने का फल मिल गया हो। तो एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक दीपक जलाना तुलसी जी के आगे बिल्कुल ना भूलें। तुलसी जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की भी कृपा हम पर बहुत होती है। कातक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए पूजा के स्थान पर तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें। ठीक है, कातक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के समय पूजा के स्थान पर तिल के तेल का दीपक जलाकर जरूर रखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा गया है, भगवान विष्णु जी ने कुबेर जी से कहा, जो मेरी उपासना करेगा उसे कभी भी लक्ष्मी जी की कमी मत होने देना। यानी कि भगवान विष्णु जी ने स्वयं कुबेर जी से कहा है कि जो मेरी उपासना करेगा उसे कभी भी लक्ष्मी जी की कमी मत होने देना। कार्तिकेय जी ऐसा भी कहा गया है कि कातक के महीने में पलंग पर सोने की बजाय हमें भूमि पर ही शयन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कातक के महीने में। इसके साथ ज़रूरतमंद को हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन, खाने पीने की चीज़ें और वस्त्र, पैसे, ये सब देने चाहिए। और रोज़ाना हमें कातक मास के महीने में उगते हुए सूर्य को जल देना ज़रूर चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आगे भी आप ऐसी ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।